हमारे YouTube चैनल परफेक्शन फार्मेसी पर दवाइयों की सामान्य जानकारी के लिए वीडियो अपलोड किए जाते हैं। किसी भी वीडियो में खुद से दवा लेने के लिए सलाह नहीं दी जाती है। किसी भी प्रकार की दवा खाने या लेने से पहले आप डॉक्टर से सलाह अवश्य लें। यदि कोई भी किसी वीडियो को देखकर दवा लेता है तो वह स्वयं ही किसी प्रकार के नुकसान का जिम्मेदार होगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल परफेक्शन फार्मेसी। परफेक्शन फार्मेसी पर आप सभी का वेलकम है। सो फ्रेंड, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट मम्प्स डिजीज। सो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं मम्प्स बीमारी के बारे में, जिसमें हम जानेंगे 4 टॉपिक के बारे में। तो हम इसमें कवर करेंगे 4 टॉपिक, जिसमें सबसे पहला टॉपिक होने वाला है व्हाट इज़ द मम्प्स डिजीज, यानी मम्प्स बीमारी क्या होती है, उसके बारे में हम जानेंगे। सेकेंड टॉपिक में हम जानेंगे व्हाट इज़ द कॉजेज ऑफ मम्प्स डिजीज, यानी इसका क्या कारण होता है, किस कारण ये मम्प्स बीमारी हमारी बॉडी के अंदर फैल जाती है। थर्ड टॉपिक में हम जानेंगे व्हाट इज़ द इंक्लूवेशन पीरियड ऑफ मम्प्स डिजीज, यानी ये इसका टाइम ऑफ ड्यूरेशन क्या होता है, ये कितने दिनों तक हमारी बॉडी के अंदर रह सकती है, उसके बारे में भी हम थोड़ा सा जानेंगे। और फोर्थ टॉपिक में हम जानेंगे कि व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ मम्प्स डिजीज, यानी मम्प्स का क्या ट्रीटमेंट होता है, उसके बारे में भी हम थोड़ा सा जानेंगे। तो अब हम आगे अपनी इस वीडियो में इन सभी टॉपिक को 1 बाय 1 आगे कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को बिना किसी देरी के। हम बात करते हैं सबसे पहले मम्प्स डिजीज के सबसे पहले टॉपिक के बारे में कि व्हाट इज़ द मम्प्स डिजीज, यानी मम्प्स बीमारी क्या होती है, उसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो मम्प्स बीमारी की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है कि बेसिकली मम्प्स बीमारी जो होती है एक वायरस, यानी एक वायरल डिजीज होती है, एक वायरस डिजीज होती है, जिसमें क्या होता है कि इसमें जो हमारी लार ग्रंथि होती है, यानी ये जो ग्रंथि होती है, इसमें क्या होता है कि हमारे पेन होने लगता है, इसमें स्वेलिंग होने लगती है, यानी जो सलाइवरा ग्लैंड होता है उसमें क्या पेन होने लगता है, इन्फेक्शन फैलने लगता है। और क्या होता है कि इसमें एक इम्पोर्टेंट नोटिस करने की चीज़ होती है, ये जो डिजीज़ होती है, जो 2 साल से छोटे उम्र के बच्चे होते हैं, ये उनके अंदर नहीं होती है। यानी आपको आपके जो 1 साल का बच्चा होता है, 1.5 साल का होता है, 6 महीने का होता है, 1 महीने का होता है, उसमें उस कंडीशन में क्या होता है कि जो एजिस के होती हैं, इस एजिस के अंदर ये जो बीमारी है मम्प्स, ये उस एजिस के अंदर नहीं होती है। अब हम बात करते हैं कि ये किस तरह से स्प्रेड होती है, यानी किस तरह से ये फैलती है। अब ये जो डिजीज होती है ये मैन टू मैन फैलती है, मैन टू मैन फैल सकती है, यानी ये इन्फेक्टेड पर्सन के कॉन्टैक्ट में आने से फैल सकती है। मान लीजिए जैसे वो बोलता है, छींकता है या बात करता है, तो उसमें क्या है कि तब भी वो बात करेगा और आप उसके पास में अगर खड़े हैं तो आप अगर उसकी सांस को इनहेल करते हैं, यानी अगर आप बेसिक में यार मैं बात करूँगी सांस लेते हैं खड़े होकर के, तो क्या है कि बाय माउथ एयर के थ्रू एंटर कर जाएगा आपकी बॉडी के अंदर उस इन्फेक्टेड पर्सन के वायरस। तब क्या है कि आपको ये स्प्रेड हो जाएगी, यानी ये डिजीज आपको भी हो जाएगी। अब हम बात करेंगे कि व्हाट इज द कॉजेज ऑफ मम्प्स डिजीज, इसका मेन कॉजेज क्या होता है उसके बारे में भी हम जान लेते हैं। अगर हम बात करें कि व्हाट इज द कॉजेज ऑफ मम्प्स डिजीज, यानी इसके होने के क्या कारण होता है, तो इसका होने ये जो हमारी बॉडी के अंदर फैलता है पैरामोक्सी, जो पैरामोक्सी वायरस होता है उसके कारण ये हमारी बॉडी के अंदर फैल जाता है। जो कि पैरामोक्सी नाम का जो वायरस होता है वो तब भी हमारी बॉडी के अंदर एंटर होगा तब क्या है ये डिजीज होने लगती है। इसका मेन कॉज जो होता है पैरामोक्सी वायरस होने के कारण ये हमें बीमारी हो जाती है। अब हम बात करते हैं कि ये वायरस जो है किस तरह हमारी बॉडी के अंदर फैलता है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, ये जो डिजीज होती है ये मैन टू मैन होती है, यानी एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर इजिली ट्रांसफर हो जाती है, जिसे हम कह सकते हैं कि इन्फेक्टेड पर्सन अगर जैसे कि बोलता है, छींकता है, बात करता है, तो तब क्या है कि आपकी बॉडी के अंदर बाय माउथ एयर के थ्रू इजिली एंटर ये वायरस, जो कि मोक्सी नाम का जो वायरस होता है, ये इजिली आपकी बॉडी के अंदर एंटर हो जाता है और फिर क्या होता है कि आप धीरे धीरे इन्फेक्टेड होने लगते हैं। तो ये इसका जो मेन कॉजेज होता है, इसमें पैरामोक्सी नाम का जो वायरस होता है, ये इस वायरस होने के कारण क्या है कि आपको ये मम्प्स डिजीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब हम बात करेंगे थर्ड टॉपिक के बारे में, जिसमें आप जानेंगे कि व्हाट इज द इंक्लूवेशन पीरियड ऑफ मम्प्स डिजीज, यानी मम्प्स डिजीज होने के क्या कारण क्या इसका
टाइम ऑफ ड्यूरेशन होता है, इसका इंक्लूबेशन पीरियड क्या होता है। अगर हम बात करें मम्प्स डिजीज के इंक्लूबेशन पीरियड के बारे में, तो इसमें क्या होता है कि गाइस ये आपको 7 to 25 डेज तक आपको ये हो सकती है। यानी इसका जो इंक्लूबेशन पीरियड होता है, इसका जो मेनली इंक्लूबेशन पीरियड की अगर हम बात करें तो ये 7 से 25 दिन तक आपकी बॉडी के अंदर रह सकती है। यानी आपको 7 to 25 डेज तक आपको इसका ट्रीटमेंट लेना होता है, क्योंकि इसका इंक्लूबेशन पीरियड भी 7 से 25 दिनों तक ही रहता है। ये हमने आपको बताया था कि व्हाट इज द इंक्लूबेशन पीरियड ऑफ मम्प्स। ये हमने आपको बताया था कि इसका जो इंक्लूबेशन पीरियड होता है वो कितना होता है, वो 7 से 25 दिन तक आपकी बॉडी के अंदर ये रहता है। अच्छा, अब हम बात करते हैं इसमें कि व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ मम्प्स डिजीज। अब हम बात करेंगे इसमें कि इसका क्या ट्रीटमेंट होता है मम्प्स डिजीज का। अगर हम बात करें मम्प्स डिजीज के ट्रीटमेंट की, तो इसमें क्या है कि आप बच्चों को वाइसरोन जो सिरप आती है वो आपको दिन में 3 बार देनी होती है, जो कि आप एज अ TDS भी पेशेंट को दे सकते हैं। आप डोज बच्चे की एज के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करके उसके अनुसार आप दे सकते हैं। और उसमें क्या है कि आप एक एंटीबायोटिक ले सकते हैं, जो कि ये इन्फेक्शन फैला है मम्प्स डिजीज का, उसको अगर जल्दी ट्रीट करना है तो आप क्या है कि एक एंटीबायोटिक भी सिरप ले सकते हैं, जो कि बायोमॉक्स के नाम से आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाएगी। और ये भी क्या है कि ये जो आपको सिरप लेनी है ये भी एज अ TDS ही लेनी है, यानी दिन में 3 बार लेनी होती है, यानी सुबह दोपहर शाम आप दिन में 3 बार एज अ TDS भी ले सकते हैं। और आपको एक सिरप इसके साथ में और लेनी होती है, जो कि कोमिफ्लैम के नाम से आपको मार्केट में ईजिली मिल जाएगी। ये कोमिफ्लैम हम इसलिए देते हैं, इसमें क्या होता है कि इसमें हमारे हेडेक होता है, फीवर होता है, और क्या है कि आपको पेनफुल बॉडी के अंदर पेनफुल भी होने लगती है, यानी पेन भी फील होने लगता है। तो इसलिए हम ये कोमिफ्लैम की सिरप भी बच्चे को एज अ TDS दे सकते हैं। और याद रहे, आपको डोज जो कैलकुलेट करनी है आप बच्चे के वेट के अकॉर्डिंग या एज के अकॉर्डिंग भी दे सकते हैं। तो ये हमने आपको बताया था कि इसमें क्या क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू, टेक केयर, बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। जय हिंद।